ये क्या है? हम संतोष पागल नहीं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छर छेदाई करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। यहाँ सभी प्रकार की गुप्त ट्रेनिंग दी जाती थी। रोम रोम भाइयों, इस ट्रेनिंग में मच्छर मारने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सिस्टम पार देंगे। कर्नल मच्छर सभी मच्छरों को इंसानी हमले से बचने का भी ट्रेनिंग देता था। ओ भाई ये क्या है? बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ। इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद मच्छर आर्मी छेदाई के लिए तैयार हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। तभी कर्नल सभी मच्छर आर्मी को ऑपरेशन छेदाई के लिए रवाना कर देता है। चलो सीधा चलो उधर। पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैमरामैन नीचे चला आता है। लो भैया भाग भाग जूते भाग। बहुत दो गला बाटी थी। गड़ुआ होगा काले तो सारे। इतने में मकड़ी इसे उठा ले जाती है। घर पे चलो मेरे। घर पे तभी कर्नल मच्छर आर्मी को टारगेट का लोकेशन भेज देता है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। इतने में सारे मच्छर आधी रात को टकले का गुदी सुझा देते हैं। ये कैसे हो गया है? पानी 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 नहीं मिलता। गर्मी के मौसम में अकाल पड़ने के कारण चारों ओर सूखा पड़ गया था। बाप रे! और लिबर्टी भी पंखा करके काम चला रही होती है। तभी ऊँटों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाने लगता है। सारा देश सूखे के कारण ऊपर पहुँचने की कगार पे था। लो भैया और इधर ये दोनों कुत्ते एक बूंद पानी के लिए दिमागी संतुलन खो दिए होते हैं। इतने में ये दोनों राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का आविष्कार करके उड़ जाते हैं। चलो 1 2 3 बनो। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। और बादल के बच्चे को पकड़ने लगते हैं। आजा। तभी ये जाल में इस बच्चे को पकड़ने जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर बादल का लौंडा तो इसे झटका देकर नीचे भेज देता है। हम संतोष पागल नहीं। देखिए दुर्राटे काट रही हूँ। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इतने में ये छोटा बादल भागते भागते अपने मोहल्ले में पहुंच जाता है। राम राम लगदर है। ये क्या था? गाड़ी रोकागा। असला हम भी रखते हैं पहलवान। तभी सारे बादल इन दोनों को पकड़ने के चक्कर में पानी पानी हो जाते हैं। ये बिक गई है गौर में। मुछड़ हाथी से खरगोश पे हमला करवा रहा था। ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। ये देख खरगोश ऊपर से हाथी पे गांजा पाउडर डाल देता है। लो भैया तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। मुछड़ अपना छोटा हथियार लेकर खरगोश के हवेली पे हमला कर देता है। अंकल जी, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। भागने को आता नहीं और काटने को आ गया। ये देख खरगोश इसे धर के लात मारकर भगा देता है। घर में तो ही चीज का मुर्गा। इतने में मुछड़ अपने धार से हवेली का सिल तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हमारा निशाना क्यों चूका? तभी खरगोश पत्थर की दीवार को पेंट करके दरवाजा बना देता है। बाप की चटी फटी पड़ी है। कुछ ही देर में मुच्छड़ तुड़वाने के लिए हाथी लेकर पहुंच जाता है। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? इस बार मुच्छड़ नदी के रास्ते हवेली जाने लगता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर बीच रास्ते में खरगोश हाथी का नली जाम कर देता है। भाग भाग जूते भाग। बहुत दो गला बाटी थी। ये सब देख मुच्छड़ चाइना से गोला बारूद उधार मांगकर दरवाजे पे रख देता है और माचिस मारते ही ऊपर का रास्ता खुल जाता है। ये क्या है? हम संतोष पागल नहीं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मच्छर छेदाई करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। यहाँ सभी प्रकार की गुप्त ट्रेनिंग दी जाती थी। रोम रोम भाइयों, इस ट्रेनिंग में मच्छर मारने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सिस्टम पार देंगे। कर्नल मच्छर सभी मच्छरों को इंसानी हमले से बचने का भी ट्रेनिंग देता था। ओ भाई ये क्या है? बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ। इतनी सारी ट्रेनिंग लेने के बाद मच्छर आर्मी छेदाई के लिए तैयार हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। तभी कर्नल सभी मच्छर आर्मी को ऑपरेशन छेदाई के लिए रवाना कर देता है। चलो सीधा चलो उधर। पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैमरामैन नीचे चला आता है। लो भैया भाग भाग जूते भाग। बहुत दो गला बाटी थी। गड़ुआ होगा काले तो सारे। इतने में मकड़ी इसे उठा ले जाती है। घर पे चलो मेरे। घर पे तभी कर्नल मच्छर आर्मी को टारगेट का लोकेशन भेज देता है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। इतने में सारे मच्छर आधी रात को टकले का गुदी सुझा देते हैं। ये कैसे हो गया है? पानी 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 नहीं मिलता। गर्मी के मौसम में अकाल पड़ने के कारण चारों ओर सूखा पड़ गया था। बाप रे! और लिबर्टी भी पंखा करके काम चला रही होती है। तभी ऊँटों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाने लगता है। सारा देश सूखे के कारण ऊपर पहुँचने की कगार पे था। लो भैया और इधर ये दोनों कुत्ते एक बूंद पानी के लिए दिमागी संतुलन खो दिए होते हैं। इतने में ये दोनों राइट ब्रदर्स एरोप्लेन का आविष्कार करके उड़ जाते हैं। चलो 1 2 3 बनो। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। और बादल के बच्चे को पकड़ने लगते हैं। आजा। तभी ये जाल में इस बच्चे को पकड़ने जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पर बादल का लौंडा तो इसे झटका देकर नीचे भेज देता है। हम संतोष पागल नहीं। देखिए दुर्राटे काट रही हूँ। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इतने में ये छोटा बादल भागते भागते अपने मोहल्ले में पहुंच जाता है। राम राम लगदर है। ये क्या था? गाड़ी रोकागा। असला हम भी रखते हैं पहलवान। तभी सारे बादल इन दोनों को पकड़ने के चक्कर में पानी पानी हो जाते हैं। काट के फेंक दो।
है बिक गई है गवर्नमेंट। मुच्छड़ हाथी से खरगोश पे हमला करवा रहा था। ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। ये देख खरगोश ऊपर से हाथी पे गांजा पाउडर डाल देता है। लो भैया तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात। मुच्छड़ अपना छोटा हथियार लेकर खरगोश के हवेली पे हमला कर देता है। अंकल जी तेरे नाम का कुत्ता पालो साले, भगने को आता नहीं और काटने को आ गया। ये देख खरगोश इसे धर के लात मारकर भगा देता है। घर में तो हिच हिच का मुर्गा। इतने में मुच्छड़ अपने धार से हवेली का सिल तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हमारा निशाना क्यों चूका? तभी खरगोश पत्थर की दीवार को पेंट करके दरवाजा बना देता है। बाप की चटी फटी पड़ी है। कुछ ही देर में मुच्छड़ तुड़वाने के लिए हाथी लेकर पहुंच जाता है। वह नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? इस बार मुच्छड़ नदी के रास्ते हवेली जाने लगता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर बीच रास्ते में खरगोश हाथी का नली जाम कर देता है। भाग भाग जूते भाग, बहुत दो गला बाटी। ये सब देख मुच्छड़ चाइना से गोला बारूद उधार मांगकर दरवाजे पे रख देता है और माचिस मारते ही ऊपर का रास्ता खुल जाता है। रोम रोम भाइयों। रहा नहीं जाता। यहाँ फिर से खरगोश और कछुए के बीच रेस होने जा रही थी। खाओ माँ कसम। और चिरकुट के सिग्नल देते ही कछुए का सिग्नल उड़ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इतने में खरगोश सब कुछ आंधी तूफान जैसे उड़ाते हुए जा रहा होता है का बवासीर बना दिया, साला हाथ झंझना जाता है। और कछुए की स्पीड देख ये वही रुक के नींद लेने लगता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तभी कछुआ खुद को चालाक समझ के उसे पीछे छोड़ देता है। आपको गलत फहमी हो रहा है। इतने में खरगोश इसे छकरी बना देता है। तभी खरगोश की स्पीड देख स्कूल की सारी लौंडियां इससे सेट हो जाती हैं। कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। ये देख खरगोश सभी को अपने स्टेमिना का पावर दिखाने लगता है। वह नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। पर कछुआ बिना रुके रेस जीतने के लिए दौड़ रहा होता है। भाई तू चिंदर। ये देख खरगोश फिर कछुए को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ लगा देता है। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? पर जैसे कि हर बार की तरह खरगोश फिर लौंडिया के चक्कर में हार जाता है। चलो 1 2 3 भागो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ओ भाई ये क्या है? मंगरू अपने सुट्टे से गबरू आदिवासी के हवेली पे पहुंच जाता है। हाँ भैया। ये देख गबरू अपने खाने को सही जगह रखवा देता है आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। और इसे मोटा करके लेने के लिए ये सारे लोग इसे दिन रात खाना खिलाए जा रहे थे। अरे खाओ ना दबा के। इतना खाने के बाद भी ये सूखा के सूखा ही रहता है। हेलो भाई कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? तभी ये लोग इसे स्विमिंग पूल बोल के पतीले पे चढ़ा देते हैं और ऑर्केस्ट्रा का गाना बजा के सारे इसे बांध के धोने लगते हैं। लो भैया सिस्टम पार देंगे। तभी पिछवाड़े में आग लगते ही ये सेल्फाश का डब्बा गटक के बौरा जाता है। तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है। और सबसे पहले इन चिरकुटों को बिन निरमा का धोने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। इसके बाद ये गबरू को धर के कुत्ते की मार मारता है। पहली फुर्सत में निकाल। क्या गुंडा बनेगा रे तू? छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। अंगेन घात्रम। सारी दुनिया ठंड में नए साल की पार्टी कर रही थी। क्या रे? पर इधर बतख का चादर ही छोटा पड़ रहा था। रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। ये बतख कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी का जुगाड़ करने चल देता है। तभी बतख इन दोनों चिरकुटों के घर पे हमला कर देता है। ओ भाई ये क्या है? और इनका घर उजाड़ कर साला ये बतख अपना पिछवाड़ा गर्म करने लगता है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अबे साले। ये देख दोनों चिरकुट मुंह में पानी लेकर इसकी आग बुझा देते हैं और अपना लकड़ी लेके जाने लगते हैं। चलो 1 2 3 भागो। रुको जरा सबर करो। कभी कभी लगता है क्या तू नीच भगवान है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी साले ये दोनों ऊपर से आसमानी हमला शुरू कर देते हैं। बाप रे। ये सब देख दोनों चिरकुट बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं और बर्फ का गोला बनाकर बतख के घर की ओर लुढ़का देते हैं। खत्म। तभी चिरकुट बतख का सिस्टम देख उसी लकड़ी को उठा लेता है। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर। आजा। तो चिंटू तैयारी करके आता है लेकिन बतख इस पर साले तू। तो ये एक्टिंग करने लगता है। थैंक यू। पर बतख उसको फिर तो ये ओवर एक्टिंग करने लगता है। मगर क्यों? क्योंकि ये चिंटू ओवर एक्टिंग का दुकान है। अच्छा। लेकिन बतख धड़ाधड़ गोली चला देता है लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये चिंटू एक्टर बनना चाहता था। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया? तभी जंगल में एक डायरेक्टर आता है जो था ये बतख। उसी टाइम ये एक तोते की तस्वीर निकालता है लेकिन तोता पेड़ में जाके छिप जाता है। फिर एक सुंदर सा गुलाबी बगुला दिखता है लेकिन ये भी तस्वीर लेने से मना कर देता है और 1 2 3 हो जाता है। तभी इधर एक सारस घोड़े बेचकर सो रहा था जिसका तस्वीर अच्छा आ रहा था। तो बतख फटाफट अपना सेटअप लगाता है और सारस को अच्छे से एडजस्ट करके बिठाता है। लो भैया फिर कंघी करके कैमरा पकड़ लेता है। चलो। लेकिन तभी चिंटू की एंट्री होता है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और सारस के साथ ओवर एक्टिंग करने लगता है। आलम जानम। लेकिन बतख तो पर ये साला बहुत ओवर एक्टिंग करता है। आज मैं मर गया भैया।
तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। बतख चिंटू से हाथ मिलाता है, लेकिन ये तो हाथ मिलाने का ओवर एक्टिंग करने लगता है और हर चीज से हाथ मिलाता है, जिससे बतख तभी चिंटू बतख अपना कैमरा सेट करता है और चिड़ियों का तस्वीर लेता है, लेकिन ये चिंटू तो लो भैया फिर ये बाइक चलाने का एक्टिंग करता है और इसके पीछे बतख दौड़ता है। तभी इसका बाइक उलट जाता है तो बतख उसको ठोक डालता है। अब देख तू। लेकिन ये साला खुद भी ठोकने लगता है। फिर बतख उसमें पत्थर डालता है तो ये उसका मदद करता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा। साला ये यहाँ एक छोटा सा घर बना देता है तो ये एक पोस्टर देता है। ये अभी ट्रेलर है। फिर चिंटू बतख का सामान बतख को पकड़ाकर उसको घर भेज देता है। थैंक यू। तभी इसको होश आया। लेकिन इधर एक कठपुतली चिड़िया डांस कर रही थी तो ये डायरेक्टर बतख फोटो लेता है, लेकिन ले ही नहीं पाता है क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ जाता है। रुक जा। तो ये भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगता है, लेकिन उस चिड़िया को चिंटू कंट्रोल कर रहा था। तभी ये हथौड़ा आगे कर देता है, जिससे बतख का सिस्टम हिल जाता है और फिर उसके मुंह में सिगार के नाम पर पटाखा डाल देता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तो ये साला पीने लगता है, लेकिन तभी खत्म। क्या करूं? चिंटू पेंसिल से दरवाजा बनाकर भागता है, लेकिन ये अरे बाप रे। अंत में बतख ही पगला जाता है। मैं पागल हूँ।